बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जर्रा के साथ मैं उसामा जाहिद हूँ और प्रोग्राम में आगाज़ में एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी को बतौर वज़ीर दाखिला या मशीर दाखिला क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे एक कहानी है, एक खबर है और एक स्टोरी है, वो आपके सामने अब लेकर आ जाए हैं। मोहसिन नकवी किसके बगल बच्चे हैं और किसकी मेहरबानियां उन पर मुसलसल जारी हैं, आपको थोड़ा सा तारीख में लिए चलते हैं। अयान अली एक मॉडल थी, उनसे कोई उनको जो हर आदमी जानता है, हर आदमी की नज़र से गुजरी होंगी। पाकिस्तान की तमाम मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा थी अयान अली और आसिफ अली जरदारी की बेसिकली उन्हें फ्रंट लाइन कहा जाता था, जो आज सदर पाकिस्तान है। मनी लॉन्ड्रिंग करती हुई एयरपोर्ट से उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके बाद हेडलाइंस, कभी मीडिया उनके टैटूज दिखाता था, कभी उनके मेकअप और कभी ड्रेसिंग उनकी हेडलाइंस का हिस्सा रही। उसके बाद ये हुआ कि वो भी आसिफ अली जरदारी से उनका एक ताल्लुक सामने आया। उसके बाद पीएसएल शुरू हुआ, तो पीएसएल के अंदर भी किसी तरह से पाकिस्तान में जुआबाजी और बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं, तो एकदम से पीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी को क्यों बनाया गया, इस पर भी एक बड़ा सवाल निशान सामने आया। उसके बाद अब वजीर दाखिला या मशीर दाखिला बनाया जाता है, तो आपको यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स वजीर दाखिला या मशीर दाखिला के अंडर होते हैं। तो क्या एक दफ़ा फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग और की एक बाजार गर्म किया जा रहा है, इस वजह से आसिफ अली जरदारी का एक दफ़ा फिर चुनाव मोहसिन नकवी सामने आते हैं, कोई वजारत नहीं लेते। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता ये ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को बतौर वजीर दाखिला या मशीर दाखिला बनाया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली खुद उठकर उनका इस्तकबाल करते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान खुद उठकर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल करते हैं। निगरान वज़ीर आला का काम था कि गैर जानबदार होकर तमाम सियासी जमातों को यकसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता, लेकिन मोहसिन नकवी ने पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन की इंतहा कर दी। ये तमाम तर सूरत हाल, ये स्टोरी सामने आई है। मोहसिन नकवी इस तमाम तर खेल का हिस्सा रहे हैं और मोहसिन नकवी किस तरह से इन तमाम तर चीज़ों को लेकर चलते रहे हैं बतौर वज़ीर दाखिला। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कहा है कि अगर मोहसिन नकवी को बतौर वज़ीर दाखिला या मशीर दाखिला लेकर आते हैं तो एक नई जंग का आगाज होगा। क्या मोहसिन नकवी को पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातें एक्सेप्ट करेंगी बतौर वजीर दाखिला, और क्या उनका बतौर वजीर दाखिला आना एक अच्छा शगुन साबित हो सकता है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए? तमाम सूरत में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नजराती पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी राजा फैजान असम लंगड़याल साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं इस वक्त कायज दोस्त मोहम्मद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इफ्तिखार हुसैन चच्चर से रब्ते की कोशिश कर रहे हैं, कुछ देर तक हमें ज्वाइन करेंगे। और इस्लामाबाद से सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे काजी दोस्त मोहम्मद साहब, मोहसिन नकवी को बतौर वज़ीर दाखिला या मशीर दाखिला बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कह दिया अगर मोहसिन नकवी को बतौर वज़ीर दाखिला या मशीर दाखिला लेकर सामने आते तो एक नई जंग का आगाज होगा। किस जंग का आगाज करने जा रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ? जी कैसा मोहसिन नकवी अगर मशीर दाखिला या वजीर दाखिला आते हैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ किस नई जंग का आगाज करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं अपनी रूटीन के मुताबिक कारोबारी विजिट में था, बाजार के अंदर मैं साइट पे आया हूँ और आपके प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहा हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन ये जो आपने अभी बात बताई कि मोहसिन नकवी वजीर दाखिला या मुशीर दाखिला के तौर पर आएंगे, मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये दौर जो है इसमें हिटलर की याद को ताज़ा किया जा रहा है। अगर आप फस्तायत को तारीख में देखें तो फस्तायत की हद है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने फस्तायत क्यों क्यों क्रॉस कर लिया है, इस हद को भी क्रॉस कर लिया है। और ये जितना जुल्म कर रहे हैं, जितना जुल्म कर रहे हैं, आप इनकी शक्लों से देख लें कि ये खामोश बने हुए हैं, लेकिन खामोशी के साथ इनके चेहरों से आया है कि इन्होंने कारकुनों पे जुल्म की वो इंतहा की है। कल हमारी एक पुरअमन रैली थी जिसमें रावलपिंडी से हमने इस्लामाबाद जाना था। हमारे कारकुनों पर रास्ते में तशद्दुद किया गया, उनको बंद किया गया, उनको मारा पीटा गया। आप लाहौर में देख लें, बुजुर्गों पर इन्होंने तशद्दुद किया, बच्चों पर इन्होंने तशद्दुद किया। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना जुल्म नहीं हुआ जितना इस मोहसिन नकवी या इनके जो मौजूदा हुकूमत है, जो चीफ मिनिस्टर
मैं लफ्ज कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि ये मैंडेट चोर है और इनको मैं वज़ीर आला तस्लीम भी नहीं करता हूं, ना मैं इनको वज़ीर आज़म तस्लीम करता हूं, क्योंकि ये मैंडेट चोर हैं। और मैंडेट चोरों ने जो जुल्म इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे किया है, तारीख में इसकी मिसाल थी। लेकिन अगर मोहसिन नकवी आते हैं, उन्होंने पहले अपनी हद लगा ली, अपनी कोशिश कर ली। आपने लाहौर में किया जब ये निगरान थे, इंतहा की थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इससे डरने वाले नहीं है, पाकिस्तान तहरीक नहीं है। हम इसका मुकाबला करेंगे, हमने अपने आप को किया है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये जुल्म जितना करेंगे करते रहें, लेकिन याद रखें जुल्म जब बढ़ता है आपका तो मिट जाता आपका है। आपका पॉइंट आ गया है। राजा फैजान असलम पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। कैसा साहब आपका पॉइंट आ गया। राजा साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किया जा रहा है, आप भी यकीनी तौर पे देख रहे हैं, आपकी पार्टी क्या समझती है कि क्या पाकिस्तान की सियासत इस चीज की मुकम्मल हो सकती है कि साबिक निगरान वजीर आला को बतौर वजीर दाखिला लेकर आया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें राणा साहब, बात यह है कि अब जो बदकिस्मती के साथ उन क्वालिफिकेशन देखी गई 2 साल के या 1.5 साल के टेन्योर, वो ये थी कि इन्होंने नाजायज छापे मारे, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस था वो पामाल किया गया, हर गैर कानूनी काम उनके नीचे होता रहा। तब ही इनको जो है ना उन्होंने करके जनाब निगरान में जो उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनको पंजाब का जो है वो वजीर दाखिला बना दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये देखें कि जो फस्तायत, जो जुल्म और ज्यादती इनके दौर में हुई, आपको तो ये चाहिए था कि आपको अगर हुकूमत आपने किसी भी तरह से खींच ली है, जो मैंडेट अवाम का आपने चोरी करके आप अवाम के ऊपर मुसल्लत हो ही गए हैं, तो कम से कम लोग कोई काबिल लगा लेते। आप ये मतलब अपनी तरफ से ये गुड गेस्चर देते कि भाई आपकी गवर्नमेंट किसी भी तरह से आ गई है, तो अब जो बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हैं 9 मई के खाते में या किसी भी खाते में, उन्हें आप निकालें, एक गुड गेस्चर देना चाहिए था। लेकिन जिन लोगों ने पिछले 1.5 साल में अवाम का जीना हराम किया, आपने उन्हीं निगरान सेटअप वालों को लाकर वजीर दाखिला बना दिया। तो मैं ये समझता हूँ ये पूरे पंजाब की जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसके साथ ये मजाक है। ठीक है कायद साहब, आपने इससे पहले बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म की इंतहा की गई है। कायद साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक मुजाहमत करती रही है। अभी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजामती सियासत की मजम्मत तो कर, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गवर्नमेंट में किया, क्या उस पर माफी मांगने के लिए तैयार है? जी कायद साहब, आपसे मेरा सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पे मुजामती सियासत की मजम्मत करती है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर पे किया, क्या उसकी मजम्मत करेगी, उसकी माफी मांगेगी? अच्छा, मसूद चौधरी साहब इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद साहब, इस वक्त बात कर रहे हैं बतौर वजीर दाखिला मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि साबिक वजीर आला जो हैं वो वजीर दाखिला के तौर पर अगर आते हैं तो किस तरह का शगुन जाएगा ये? बहुत शुक्रिया उसामा, आपने मुझे मौका दिया मौक़िफ़ देने के लिए। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला होते हुए अच्छी परफॉर्मेंस के हामिल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मुख्तदर हलकों में बहुत ज़्यादा पसंदीदगी का जो है वो बाइस बनती रही है और उसको बहुत ज़्यादा पसंदीदगी के साथ देखा जाता रहा है। इसी बुनियाद के ऊपर उन्हें वज़ारत दाखिला भी दी जा रही है और बड़ा जो है ये एक तमाम पॉलिटिकल हलकों में इसको हरफ तनकीद भी बनाया जा रहा है कि वो ही क्यों लिए जा रहे हैं कि वो निगरान हुकूमत में रहे, फिर निगरान हुकूमत में उनका जो किरदार है वो बहुत
कंट्रोवर्शियल रहा। उसके बाद फिर अभी जो है अभी भी जो उनको अभी भी क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप दे दी गई, मतलब उनको ताकत के अंदर रखा जाना तय किया गया हुआ था। और सबसे पहले आपको एक और भी बात बता दूं कि राना सनाउल्लाह जो है वो हमेशा से नून लीग के वजीर दाखिला रहे हैं और वजीर दाखिला बनते आए हैं, लेकिन जैसे ही राना सनाउल्लाह जो है वो इलेक्शन से बाहर हुए हैं, यानी अपनी सीट हारे हैं, तो उसके फौरन बाद ही जो है वो तलाश जारी थी एक अच्छे मुअद्दब वजीर दाखिला की, और वो वजीर दाखिला जो है वो मैसर आ गया है पाकिस्तान को मोहसिन नकवी की सूरत में, जो जरदारी का बेटा भी है और नवाज शरीफ साहब का बरखुरदार भी है। तो नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त ताकत में हैं और जरदारी साहब भी ताकत में हैं। तो कल को ये ना कहा जाए कहीं भी कि सिविलियन जो है वो ताकत में नहीं थे और ये सिविलियन फैसले नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये मसूद फैसले साहब, बिल्कुल आसिफ अली सियासी। जरदारी साहब बतौर सदर पाकिस्तान वापस आ गए। अयान अली भी वापस आएंगी? नहीं, उन्होंने नए कुछ लोगों को शायद ढूंढ लिया जाए हुकूमत में लाने के लिए और हुकूमती मामलात को चलाने के लिए। व्हाट इज हिस्ट्री इज हिस्ट्री। ठीक है। राजा फैजान असलम साहब, आप भी इस तमाम सूरत को यकीनी तौर पे देख रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन में आप भी समझते हैं आपका भी मैंडेट चोरी किया गया, और आप इस इंतखाबात को लेकर किस पोजीशन पे खड़े हैं? क्योंकि हमारी पहली कामयाबी ये थी कि हमारा पहला जनरल इलेक्शन था और जिसमें 100 के करीब हमारे जो नौजवान सेल्फ मेड कैंडिडेट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब जहाँ तक बात है कि हमारे साथ धांधली की गई या नहीं, अब जब आपने फॉर्म 45 चेंज कर दी हैं तो वो मैं समझता हूँ कि जिस कैंडिडेट को जिताया गया उसके अलावा वो सबके साथ ज्यादती है। एक तो वो कैंडिडेट के जो जीत गया उसके साथ तो ज्यादती है, लेकिन बाकी जमातों के भी वोट्स जिस तरीके से फॉर्म 45 तब्दील करके आगे पीछे किए गए वो सबके साथ ज्यादती है। और मैं ये समझता हूँ हमारा इलेक्शन के बाद अब नेक्स्ट इलेक्शन तक जो बयानिया है वो बाकी सबको साइड पे करके वो एक बयानिया ये है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं। ये वाहिद हल है। उसकी वजह यह है कि जब आपके इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, यही लोग यही मैंडेट चोर ये डीलें करके आते रहेंगे, ये परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे। जब एक बंदे को पता है कि मैंने डील करके आ जाना है तो वो कभी भी डिलीवर नहीं करेगा। फिर आपको वो मोहसिन नकवी की सूरत में मिलेंगे, वो मरियम औरंगजेब साहिबा की सूरत में मिलेंगी। हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जहां बात मेरे मुल्क की आएगी हम इन लोगों के इस निज़ाम के खिलाफ पहले भी जदोजहद कर रहे हैं, हम आगे भी जदोजहद करेंगे। और हमारा ये मुतालबा है, सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं, अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए, और जो अवामी मैंडेट को तस्लीम जब किया जाएगा जो लोग आगे आएंगे वही डिलीवर कर सकेंगे। ठीक है, ये भी एक बड़ा सिचुएशन है। मसूद चौधरी साहब, इस्लामाबाद की हवाएं किस तरफ हैं? सुनने में आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में बैठने के बाद जमहूरियत का रास्ता हमवार करेंगे। उस जमहूरियत के रास्ते में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए भी कोई नरम गोशा मौजूद है? देखें, सदर जो है वो फेडरेशन की अलामत होता है और आसिफ जरदारी साहब ने माजी में साबित किया है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने का हौसला भी रखते हैं और उनकी काबिलियत भी तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलने की है। और बहुत सारे ऐसे मेंबरान भी उनके साथ रह चुके हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा है। तो आने वाले वक्त में वो साथ लेकर चलने की ना सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन तारीखी तौर पर पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिशमेंट की लड़ाई प्राइम मिनिस्टर से हुई है और प्राइम मिनिस्टर भी वो उस वक्त जब अपॉइंटमेंट्स का वक्त आ जाता है। अभी इसी महीने एक अहम अपॉइंटमेंट है, फिर उसके बाद 6 माह बाद 2 अपॉइंटमेंट्स हैं और उसके बाद फिर एक बड़ी अपॉइंटमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर मार्च में है। तो उससे पहले पहले तक का वक्त जो है वो नून लीग की हुकूमत के पास मौजूद है। जो चाहें करें, जैसे चाहें खेलें, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो बेड ऑफ रोजेस बिल्कुल भी नहीं होगा। जी, ये भी एक
सवाल निशान है। राजा फैज़ान साहब, मईशत की अब जब बात करते हैं तो इससे पहले आपके लीडर शहीद हैदर सियालवी एक पॉइंट पेश कर रहे थे। अच्छा, काजी दोस्त साहब ज्वाइन कर चुके। काजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन पे बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाहमती अलामत बनी हुई है, जो अपने दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, क्या उसकी मजम्मत करती है, माफ़ी का कहती है अपने लीडर्स को? काजी दोस्त मोहम्मद साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी राज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप क्या समझते हैं वैसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में किया मुज़ाहमती सियासत के हवाले से, आप क्या समझते हैं, क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताता हूँ। आप अभी काजी साहब से मुखातिब थे। के दौर में हम बाकियों की क्या बात करें, हमारे ऊपर भी 6-7 महीने का बैन रहा। हमारे लीडर शहीद हैदर सियालवी साहब 4 शेड्यूल में रहे। मैं ये समझता हूँ अभी नहीं है, लेकिन इस्लाही तनकीद ज़रूर करेंगे। आज जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से गवर्नमेंट की, उसके बाद आपके साथ भी वही कुछ होता रहा। आपकी गवर्नमेंट में पीएनपी हो, टीएनपी हो या मुस्लिम लीग नून हो या जो भी हो, आपने अब ये सबक सीखना है और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि अब हमने इंतकामी सियासत नहीं करनी और 1 पॉइंट एजेंडे पे आए कि आप अवाम की ताकत पर जो है ना वो आएंगे। जब भी आएंगे, अवाम ने जो मैंडेट आपको दिया है वो तस्लीम करेंगे। मैं ईद के बाद इंशाल्लाह ताला हम एपीसी भी बुला रहे हैं, जिसमें तमाम पार्टीज की क़यादत को दावत देंगे और उसमें सबसे जो हमारा बड़ा मेन जो एजेंडा होगा वो ये होगा कि आज सारे यहाँ पर हल्फ उठाएं कि जो भी आज के बाद इलेक्शंस में आएगा वो अवामी मैंडेट से आएगा, वो किसी की जो है ना वो कांधे पे चढ़ के या किसी के और के सहारे से नहीं आएगा। तो ये सारे मसाइल अच्छा, वैसे साहब जो आपने इससे पहले बात की कि आपके लीडर शहीद हैदर सियालवी का 4 शेड्यूल में नाम था, जहाँ तक नौजवान क़यादत समझती है, जहाँ तक एक जेस्चर दिया जाता है, आपका जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीब तरीन समझा जाता है, तो आपके खिलाफ भी क्रैकडाउन हुआ? साहब, आवाज़ सुन सकते हैं मेरी? मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब तरीन आपका नैरेटिव समझा जाता है, तो क्या वजह है कि आपके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया? क्या ऐसी वजह थी जो क्रैकडाउन करना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपके खिलाफ? देखें, वो तहरीक इंसाफ की एक अपनी लड़ाई थी। मैं समझता हूँ कि हम इस बयानिए पर 10-11 साल से चल रहे हैं और हमने भी पीटीआई के दौर में हमने पर्चे भी भुगते हैं, हमने 4 शेड्यूल भी भुगता है, हमने सारी चीज़ें जो बर्दाश्त कर सकते थे 1-1.5 साल हमने भी बर्दाश्त किया है। और ऐसा नहीं है कि हमने जो है ना वो ये मज़ामत नहीं देखी, हमने भी देखी है। लेकिन हम चीज़ों को अगर बेहतर करना है, ये हमारा अपना मुल्क है, हमने बड़े तरीके से इसमें जो है ना वो चेंजिंग्स लेके आनी है। हम जो अपना मंशूर लाए ना, अब हम वो पेश कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। हम ये अब मज़ामती या रोडों की सियासत, एहतजाजों की सियासत, इससे पीछे हट के अब हम ये चाह रहे हैं कि हम जब भी पार्लियामान का हिस्सा बनते हैं तो कुछ ऐसी करारदादें पेश की जाएं कि जो बाकी भी हमारे ऐवान में मेंबरान बैठे हैं वो उसे जो है वो एक्सेप्ट करने पर तैयार हों। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो वो अवाम के सामने एक्सपोज हों और अवाम हमें मजीद अगली दफ़ा ज़्यादा वोट देकर कामयाब करे ताकि हम जाकर अपना वो एक्चुअल जो काम कर सकें। मसला ये है कि हमारे जो ऐवान में लोग बैठे हुए हैं, अक्सरियत को यही नहीं पता जाके काम क्या करना है। इसलिए मैं बाकी जमातों से कहना चाहता हूँ कि अपना जो सोल्यूशन ओरिएंटेड मंशूर है वो अवाम के सामने रखें और वो जाकर आप पार्लियामेंट में कोई करारदादे पेश करें, कोई काम करें। आप सड़कों पे नहीं निकलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखें, सड़कों पे हम, आप अगर हमारा पास्ट आप जानते ही हैं, आपके साथ गपशप भी होती रहती है। हम लोग जब भी कोई जेन्युइन इशू बना है हम निकले हैं, लेकिन हमारी देखें एक अलग पॉलिसी है।
हमारी एक अपनी जमात है, तो हम उस पे अपना जो है ना वो लेके चले गए अमल। मसूद चौधरी साहब, इस्लामाबाद में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई खबर है आपके पास? सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद कप्तान आ रहे हैं बाहर। पर्चे होते हैं तो चर्चे होते हैं। पीटीआई के ऊपर इस वक्त पर्चे हो रहे हैं और बाकायदा हो रहे हैं, और कोई भी जो है वो आसानी का रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा बज़ाहिर। अभी अपोजिशन लीडर जो है वो उमर अयूब का बनना तय किया गया है, और उमर अयूब के अपोजिशन लीडर बनने के बाद ये देखा जाएगा कि मामलात किस जानिब जाते हैं। गो के इमरान खान साहब के ऊपर एक मर्डर अटेम्प्ट यानी असैसिनेशन अटेम्प्ट प्लान हो रही थी, जो अफगान पकड़े गए हैं, जो उस दिन हमारी आपकी गुफ्तगू भी हुई, हमने उसे रिपोर्ट भी किया। वो अफगान जो हैं उनके पास तमाम नक्शे और तमाम जो तमाम तर तफसीलात पाई गई हैं, जिसको बर वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने उस प्लान को नाकाम बनाया है। उसमें जो है वो बहुत सारे अहम शख्सियात जो अडयाला जेल में मौजूद हैं उनके ऊपर असैसिनेशन का प्लान था। तो ये भी एक इशू, एक फैक्टर है। और इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आए, लेकिन खान साहब को कुछ वक्त ऐसा हो चुका है, जाहिर है तकरीबन 1 साल होने को है, और इस वक्त तक वो जो है वो एडजस्ट भी हो चुके हैं जेल के अंदर। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक सियासी रहनुमाओं को जेल में रख कर बातचीत नहीं हो पाती, ये माजी में हमने देखा है, और देखना ये है कि आने वाले वक्त में अच्छा मसूद अगर साहब, मुज़ाकरात का रास्ता जो इस ओपन करना है वक्त तो फिर कैसे? अडयाला जेल से खबरें आ रही हैं, दहशत गर्दी का कभी खदशा जाहिर किया जाता है, कभी बम दरियाफ्त कर लिया जाता है। कुछ हलकों में ये खबर गर्दिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने के लिए एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, जबकि कप्तान ये चाहते हैं कि जेल से निकलें, जलसागाह में जाएं और एक अपने आप को मजीद मजबूत जाहिर करें। लेकिन कुछ मखसूस हल्के ये चाहते हैं कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी नज़रबंदी को ख़त्म किया जाए, नफरी कम की जाए, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से मामूल पे हालात लाए जाएं जैसे कप्तान गिरफ्तार हुआ ही नहीं है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की तमाम जेलों से इस वक्त, जिन पर कोई ख़ास सिक्योरिटी भी नहीं है, छोटी जेलें बड़ी जेलें, उनको छोड़ के सिर्फ अडयाला जेल से ही इस तरह की खबरें आना, क्या इस चीज़ को सदाकत की तरफ लेके चलती है? देखें, खान साहब जो है ना वो इन है, इस वक्त तो पॉलिटिक्स में इन है, पॉलिटिक्स से माइनस नहीं हो सके, और जो पॉलिटिक्स से माइनस नहीं हो पाता वो जो है उसके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें हैं जो चलती हैं। क्या सराइयां भी अक्सर होती हैं, अक्सर औकात खबरें सच्ची भी होती हैं, अक्सर औकात खबरें जो है वो सेकेंडरी जो है वो भी हालत इख्तियार कर जाती हैं। तो ये अभी चल रही हैं, अभी तो हुकूमत बनी है, 4 दिन हुकूमत का हनीमून पीरियड है। अभी तो कहा जाएगा आपको भी कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें कुछ दिन के लिए। तो अभी तो देखते हैं, अभी तो आगे क्या होता है। अभी आज आपका केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और वो मैंने सुना भी, तस्करा आपका भी जिक्र खैर वहां पर रहा, जो FIA से नोटिस आपको आया हुआ है, और उसका भी जिक्र खैर रहा। आप समेत तकरीबन 37 सहाफी हैं जिनको नोटिस आए हुए हैं। मसूद चौधरी साहब, मुझे FIA का नोटिस याद दिला के शायद कुछ इशारा देना चाहते हैं। आपका इशारा मुझ तक पहुंच गया है। प्रोग्राम का भी इंशाल्लाह इस तमाम तर सूरत पे बात जारी रहेगी। फिलहाल प्रोग्राम खत्म हो जाता है। अपने मेजबान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।